वेलकम टू माय और डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित उमंग आप सबका स्वागत करता हूं आज के क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे कि क्लास 11 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, लेक्चर 5 में आपका स्वागत है। इसके पहले जो भी वीडियो मैंने बनाया है 1 से लेकर 4 तक, वो अगर आप नहीं देखे हो जाके पहले उसको आप देख लीजिए, तभी आगे आपको चीज़ों को समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन दिया था, मैंने पहले उसको बस सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देख सकते हो तो पता चलेगा आप लोग को कि यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन दिया था, एक कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कब हो, किसके लिए अप्लाई होगा, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे वो बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कैसे क्या आता है। बेसिकली देखो, आप ऑप्शन देख के यहाँ पे बता सकते हो कि हमें ए और बी निकालना है। ठीक है, तो ए बी निकालने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर दें, स्क्वायर करोगे तो ये जो हम लोग का अगर सोल्यूशन की बात किया जाए, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए रूट हम लोग खत्म हो जाएगा, यानी कि -2 + 2√3 इंटू आई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू आई, और प्लस माइनस यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना, तो इस केस में क्या पता चलता है कि हमारे पास जो वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, इसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि दूसरा मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग किया था। तो स्क्वायरिंग अब जब करोगे तो प्लस हो चाहे माइनस हो, निकल के क्या हमको आ जाएगा, ये निकल के हमको आ जाएगा ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर में बी स्क्वायर और इंटू आई स्क्वायर, यानी कि माइनस बी स्क्वायर हम लोग को आ जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का जो वैल्यू मैंने बताया था वो -1 बताया था, प्लस 2ab, तो 2ab लिख दिया और आई हम लोग को बाहर निकल के इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजनरी पार्ट हम लोग को अलग हो गया। अब यहाँ से आगे देख सकते हो कि दोनों साइड अगर आप इक्वेट करते हो, है ना, रियल पार्ट को एक साथ करेंगे इक्वेट, यहाँ से मैं a -2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम लोग को एक हमको वैल्यू यहाँ से रियल पार्ट का ये आया है, और सेकंड हम लोग क्या निकल के आएगा 2ab इक्वल टू, हम लोग को आ जाएगा, देख सकते हो 2ab इक्वल टू कितना होगा हम लोग का, 2√3 आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, 2√3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि निकल के क्या आएगा, ab इक्वल टू √3 निकल के हमको आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अब यहाँ से मतलब ab इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ए और बी का क्या पॉसिबिलिटी है ना। तो अगर ए और बी अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट किया जाए कि ए बी का क्या चांसेस है, ताकि मल्टीप्लाई करने पर √3 आ जाए, तो अगर ए का वैल्यू 1 हो, है ना, तो बी का वैल्यू कितना लेना पड़ेगा, √3 लेना पड़ेगा। या तो ऐसे भी हो सकता है कि -1 लेंगे अगर, तो कितना निकल के आएगा, -√3 निकल के आएगा बी का, मल्टीप्लाई करने पर √3 हमको आना चाहिए। तब देख सकते हो इसमें, यानी कि ए का वैल्यू 1 भी हो सकता है और √3 भी हो सकता है बी का वैल्यू, और ए का वैल्यू अगर -1 होगा तो बी इक्वल टू -√3 होगा। तब इसमें ऑप्शन देख सकते हो ए बी सी में। ठीक है, तो ए हम लोग को दिख रहा है कि करेक्ट आंसर हम लोग का ए निकल के आएगा, यानी कि ए इक्वल टू 1 होगा तो बी इक्वल टू √3 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता क्या है कि ये जो हम पिछले क्लास में बताए थे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड आउट करने के लिए, कंसेप्ट यहाँ भी सेम अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, बस करना क्या था हम लोग को, इसमें जो है ए और बी निकालना था, तो मतलब डेट मीन्स कि ए बी, मतलब यहाँ पे जो निकाले हैं वो सिंपली जो पहले भी जो हम लोग कंसेप्ट लगाए थे कि रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट को आपस में इक्वेट करके ही लगाओगे। ठीक है, तो होप सो कि आपको होमवर्क क्वेश्चन बना लिए होंगे आप लोग के। आगे के क्लास में कुछ क्वेश्चन और आज हम यहाँ पे करेंगे, तो हम लोग को क्लियरिटी थोड़ा सा और आएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हल्का सा डिफिकल्टी, थोड़ा सा हल्का सा इसमें ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें देखो बेसिकली इसमें क्या कह रहा है, अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में, इफ़ z² + 2 × 1 + 2i इंटू z -11 + 2i इक्वल टू 0 इन द फॉर्म ऑफ a + ib। ठीक है, हमारा जो पूरा जो फॉर्म दिया हुआ है ना, ये जो हमारा इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, आप देख सकते हो जो इक्वेशन टाइप को कैसा लग रहा है आप लोग का, यहाँ भी सेम दिख रहा है आप लोग को। ठीक है ना, और यहाँ भी हम लोग क्या हो रहा है, सेम तो खैर यहाँ नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्या है 11 + 2i दिया हुआ है ना, और यहाँ पे क्या हम लोग को दिया हुआ है 1 + 2i दिया हुआ है। अगर ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ना यहाँ पे, कि आपको ये जो फॉर्म दिख रहा है a² मतलब प्लस bx के रूप में और -c के रूप में, यानी कि एक क्वाड्रेटिक फॉर्म का इक्वेशन के रूप में दिख रहा है ना, ये जो पूरा इक्वेशन है हमारा a + ib के रूप में दिया बता रखा है। ठीक है, तो हमें z निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ z, मतलब क्या हमको निकल के यहाँ पे आएगा, यहाँ पे मैंने बता देता हूँ कि निकालना क्या है हमें, कि फाइंड
जेड निकालना है, ठीक है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे एक दिमाग या क्या लगा सकते हो, ठीक है। पहले कोई क्वेश्चन में अगर देता हूँ तो पहले उसको एक बार थिंक करना है कैसे पॉसिबिलिटी है ना। अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ, तो अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म का एक यहाँ पे हम कंसेप्ट अप्लाई करें, यानी कि जेड यहाँ से जो मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्म में अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, जेड यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। यानी कि क्या होता है हम लोग का कोई भी वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्म के रूप में होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, जेड दिया हुआ है, ठीक है। तो माइनस बी, तो माइनस बी क्या होगा हम लोग का, ये पूरा पार्ट हम लोग को माइनस बी के रूप में आएगा। तो -2 × 1 + 2 × I, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4AC, आप लोग लोअर क्लास में इसको सीखे भी होगे। तो बी एस का मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 4 × 1 + 2I का दी होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें आगे, -4AC, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा हम लोग का 4 × ए तो कुछ नहीं हम लोग का दिया 1 दिया हुआ है, और ये कितना हो जाएगा 11 + 2 × I, ठीक है। तो इसके अलावा नीचे कितना होगा 2 × A, है ना। तो 2 × A मतलब कितना 2 × A, 1 के वैल्यू यहाँ को निकल के आएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई अगर हम ऐसा करें, एक 2 भी 2 हम लोग को कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे निकल के आएगा 1 + 2I, ठीक है। 1 + 2I, और साथ में निकल के वो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग को प्लस अंडर रूट में क्या निकल के हमको आएगा, रूट में निकल के आएगा। यहाँ पे तो हम लोग को कितना होगा, देख सकते हो कि अगर इसको थोड़ा सा 4 तो बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना होगा ये ए + बी का दी होल स्क्वायर, तो इसमें हो जाएगा 1 - 4, है ना। 1 - 4 + 4I निकल के हो जाएगा हम लोग। यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको मैं इधर लिख देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे हाँ स्पेस कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो आप कि अगर ऐसा करते हैं कि -2 यहाँ हो गया, तो 1 + 2I यहाँ हो गया, प्लस -2 बाहर निकाल लेते हैं हम, 4 है तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा वो। अब अंडर रूट में क्या निकल के आएगा, तो a + b का दी होल स्क्वायर, यानी कितना a² + b स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे -4 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2² नहीं 4 और I² नहीं -1। अब देखो यहाँ पे मतलब फिर +2ab हो जाता है, तो +2ab मतलब कितना 4 × I हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये बचा हुआ पार्ट उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। 2I डिवाइड बाय कितना होगा हम लोग का 2, ठीक है। अब 2 से 2 हम आपस में क्या कर सकते हैं, कट जाएगा हम लोग का। तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, यहाँ पे काउंट करोगे अगर आप, यहाँ पे कितना है -1 + 2I, और इसके अंदर अगर हम लोग क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करेंगे हम लोग को, ठीक है। तो 1 - 4 यानी कि -3 अब +11 यानी कितना 8 + 2I + 4I यानी कितना हम लोग को निकल के आ जाएगा 6I, ठीक है। डिवाइडर बाय कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे 2 हो, मतलब 2 तो कैंसिल हम लोग को हो जाएगा। अब देखो ये पूरा कंप्लीट हमको निकल के वैल्यू a आ रहा है, ठीक है ना, जेड का वैल्यू, ठीक है। तो क्या अब भी बताया, क्या बता रहा था इसमें कि ये प्लस IB के फॉर्म है, तो इस केस में हम क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, पहले क्या करते हैं ना कि इस पार्ट को जो है ना हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे अगर ऐसा करते हैं कि क्या कर सकते हैं कि एक फिर से स्क्वायर रूट का ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हम लोग अप्लाई होगा। तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि 8 + 6I अंडर रूट इक्वल टू मान लेते हैं कितना हम लोग x + I/, मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में निकालेंगे कैसे, हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड। मैंने पिछले स्क्वायर रूट और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बहुत सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है हम लोग का, तो उस पर अब होप सो कि आप लोग को आइडिया हो गया हो कैसे निकाला जाता है। स्क्वायरिंग करेंगे तो 8 + 6I हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। उसके बाद इसको स्क्वायरिंग करोगे तो कितना x² - y², ए स्क्वायर + b², तो मतलब I² जब माइनस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस 2ab × दैट मीन्स कि 2xy × I हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के यहाँ पे अगर इक्वेट करते हैं, है ना, क्या इक्वेट करेंगे तो रियल पार्ट को, तो x² - y² इक्वल टू कितना होगा 8 होगा, है ना। और एक क्या निकल के आएगा, तो 2xy इक्वल टू निकल के हमको आएगा कितना, हमको आएगा यहाँ पे 6 निकल गया, क्योंकि 6 पार्ट हम लोग का था ही, ठीक है। तो उस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग, यहाँ से अगर ABXY निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा 3 निकल के आएगा, ठीक है। तब देख सकते हो यहाँ पे कि क्या निकल के हमको आएगा, अगर x और y की बात करेंगे तो x y इक्वल टू 3 होना चाहिए, यानी कि ये पॉसिबल कब है, जब x इक्वल टू 3 हो तो y इक्वल टू 1 होना चाहिए। सेकंड केस में क्या लेंगे तो -3 लेंगे तो कितना होगा -1 होगा, ठीक है।
तो उस केस में देख सकते हो इसके वैल्यू यहाँ भी आप पुट करोगे तो हम लोग को क्या होगा, वो 8 के इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो इस केस में पता क्या चलता है निकल के हम लोग को, कि जो बेसिकली स्टार्टिंग में हम जेड निकाल रहे थे, है ना, तो क्या निकल के आया हम लोग को, जेड निकल के हम लोग को आएगा। ठीक है, पहले से क्या था हम लोग का -1 + 2i, इसका वैल्यू हम क्या निकल के आए हैं, इसका वैल्यू निकल के आया है हम लोग का प्लस माइनस कितना निकल के आ गया हम लोग का 3 + i के रूप में। ठीक है, क्यों, क्योंकि अब माने हो ना यहाँ पे इतने x + i के रूप में, तो x का वैल्यू 3 या 1 लेके चलेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 3 + i, माइनस लेके चल सकते तो कोई दिक्कत उस पर भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या किए, हम क्योंकि आगे आप माइनस लगा हुआ है इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ प्लस को लेकर एक ही काम किए हम। ठीक है, तो +-3 + i हो गया। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, तो प्लस करने पे क्या निकल के हम लोग को आ जाएगा, प्लस करने पे निकल के आएगा हम लोग को, देख सकते हो -1 और माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लेंगे तो -1 -2i और यहाँ पे प्लस लेते पहले 3 + i, तो निकल के आ जाएगा हम लोग को 2 - i निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड केस में क्या होगा हम लोग का, अगर यहाँ पे माइनस लेके चलेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो माइनस निकल के आएगा हम लोग का कि -1 -2i, उसके बाद -3 - i। ठीक है, तो यहाँ पे -4 और -3 × i निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो जेड का जो वैल्यू निकल के आएगा वो एक ए वैल्यू निकल के हम लोग का ए निकल के आएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में अब देख सकते हो हमारे पास जो ऑप्शन था, है ना, क्या ये एक -4 -3i और 2 - i के रूप में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, तो देख सकते हो हम लोग को शायद यहाँ पे मिलेगा आप लोग को ऑप्शन में एक 2 - i, तो 2 - हम लोग को तो ए दिख रहा है कि ये ए होगा, और एक है -4 -3i, तो ये हम लोग कहाँ दिख रहा है, ये सी में दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो फाइनल जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, ए और सी होगा। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जाम वगैरह में कि MCQ में दो मतलब मोर देन वन चॉइस भी होता है, तो उस पर घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारे पास फंडामेंटल अगर हम सही से किए हैं और हमारे पास जो आंसर आया वो सही है, तो आपको दोनों मार्क के आना है। ठीक है, चलिए, तो अब देख सकते हो जो हम लोग का यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए थे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो बेसिकली इसमें हम देखो इस थोड़ा सा डिफिकल्टी हल्का ज़्यादा इसमें था, लेकिन अगर ध्यान से अगर देखा जाए इसमें कि इसमें क्या कह रहा था, तो हम लोग का जो भी क्वेश्चन को ध्यान से देखना सबसे पहले है कि उसमें क्या मतलब था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था कि हम लोग इसमें देखे कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ था, और है ना, और इसको a + ib के रूप में हम क्या किए, वैल्यू मतलब यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए, है ना। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का जो फॉर्मूला होता है उस पर बैठा करके, और वहाँ से फिर क्या किए हैं कि जब हम लोग को a + ib का फॉर्मूला जब आ गया तो वहाँ पे फिर क्या किया हम लोग को आसानी से वैल्यू वहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि आगे का और नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि रियल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इसे लोअर क्लास में क्लास 9 वगैरह में आप लोग पढ़े होंगे या छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। जैसे रियल नंबर -1 -2 -1/2 ये सब नंबर को क्या करते हैं, एक नंबर लाइन के स्केच करके क्या करते हैं उस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग क्या देखते थे कि कैसे उसको मतलब अलग अलग मतलब एक नंबर लाइन स्केच करते थे, उस पर अलग अलग क्या करते थे, एक स्मॉल इंटरवल इक्वल इंटरवल पे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेम तुम्हारा क्या होता है कि अगर हम लोग इमेजिनरी नंबर की अगर बात किया जाए, इमेजिनरी नंबर की अगर बात किया जाए तो भी क्या कर सकते हैं हम लोग है कि नंबर लाइन पे आसानी से पॉसिबल है रिप्रेजेंट। कैसे मान ली कि 0 हो गया है ना, मतलब यहाँ पे बात करेंगे -i हो गया है ना, और -2i हो गया, -3i हो गया, है ना, और 0 और 1 के बीच में मान सकते हैं कि i/2 हो गया हम लोग का। तो इस तरीके से मतलब जो है रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब बात है कि कम्प्लीटली मतलब इसमें कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कैसे, मान लिया हमारे पास a + ib के रूप में है, तो लेट्स सी उसके पहले थोड़ा सा देखते क्या है कि हमारे पास एक होता है मतलब दैट मीन्स कि हमारे पास कि एक जैसे कि हमारे पास है फॉर्मूला हम लोग का है, मान लीजिए z = x + ib है, ib है। ठीक है, i/, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या करेंगे हम लोग
जेड जेड प्लस जेड इक्वल टू मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई के रूप में, तो क्या करेंगे, इमेजिनरी लाइन को क्या कंसिडर किया जाता है, वो वर्टिकल लाइन होता है। क्या होता है हम लोग का आई जो बेसिकली होता है क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है, ये हम लोग को आई हो जाता है। और एक होता है हम लोग जैसे कि आई 2i 3i इस तरीके से होगा। और एक होता है हम लोग का क्या, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वो क्या होता है हम लोग का एक्स एक्सिस होता है, यानी एक्स मतलब क्या, जो रियल एक्सिस हो गया। तो कोई हमसे अगर पूछे कि जो वर्टिकल लाइन है वो क्या हम लोग को हो जाएगा, इमेजिनरी एक्सिस हो जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा वो क्या हो जाएगा, रियल एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मान लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो है जेड प्लस क्या दिया था, एक्स आई भी दिया, तो मान लिया कि यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो पार्ट हम लोग का होगा ना, यहाँ से यहाँ जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो बाई को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला पार्ट का रिप्रेजेंट करेगा हम लोग को एक्स के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा हम लोग क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम लोग का अगर x1 और y1 है, तो हम लोग का पॉइंट कोई मान लेते हैं कि p होगा, ठीक है। तो p यानी कितना, x1 इंटू y1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे हमारे पास कोई भी मतलब जो है इस प्लेन में, ठीक है, इस प्लेन को हालांकि नाम क्या देते हैं हम लोग है, अर्जेंट प्लेन नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, अर्जेंट प्लेन। आगे हम डिफाइन करेंगे इसको, ठीक है। तो इस प्लेन में कैसे हम लोग इमेजिनरी लाइन को वर्टिकल एक्सिस पे और इमेजिनरी एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस पे, और एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे रियल एक्सिस को मतलब मान के यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। तो देखो आप लोग एक टर्म और सीखे होंगे लोअर क्लास में कि कार्टेशियन, किसका सीखे होगा आप लोगों को, कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो कार्टेशियन फॉर्म का मतलब आप लोगों का सीखोगे। यहाँ पे हम क्या देखेंगे, इसी हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है ना, तो उसको क्या करें, किसी भी पॉइंट के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है कार्टेशियन प्लेन पे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेन डायग्राम भी बोला जाता है, बाय द ऑर्डर पेयर, जो भी ऑर्डर पे यहाँ पे आप लिए हो एक्स बाय उसके बारे में। तो यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में कहने का मतलब क्या हुआ कि एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि z इक्वल टू x1 प्लस आई इंटू y1 दिया हुआ है, कैन बी रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग हैं, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के बारे में सब लोग क्लास में सीखे होंगे, मतलब जानते होंगे कि एक मतलब प्लेन होता है, इसको क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन डिवाइड करता है, उसी प्लेन में बहुत सारा, उसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और उसमें बहुत सारा मतलब ऑर्डर पेयर के रूप में कोई भी हमारे पास नंबर हो उसको रिप्रेजेंट करना आसानी होता था। तो कार्टेशियन प्लेन पे क्या करते हैं, किसी पॉइंट के द्वारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्या कह सकते हैं, नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन, उसको नाम देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन को हम अदर भी नाम दिया जाता है, उसको नाम देते हैं हम लोग अर्जेंट प्लेन, अर्जेंट ARGENT अर्जेंट प्लेन, अर्जेंट डायग्राम भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अर्जेंट डायग्राम द्वारा मतलब बोलेंगे। तो उसके इसमें क्या देखने को मिलता है कि अर्जेंट डायग्राम कहने का मतलब क्या, कैसे रिप्रेजेंट होगा, बाय द ऑर्डर पेयर, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर आपको जो भी आपके पास होगा अवेलेबल, जैसे मान लिया यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी हो सकता है, वाई की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे x1 और y1 के द्वारा हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म का मतलब क्या हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, किसी भी फॉर्म में से x1 प्लस आई बाई वन के रूप में यहाँ पे था, उसको रिप्रेजेंट करना है ना, कैन बी रिप्रेजेंट बाय ए पॉइंट, कोई भी पॉइंट के द्वारा रिप्रेजेंट जो किया जा सकता है ना, कहाँ पे, कार्टेशियन प्लेन पे, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन या अर्गेन डायग्राम भी बोला जाता है। तो किसके द्वारा हम लोग को रिप्रेजेंट होगा, तो जो ऑर्डर पेयर वो क्या होगा हम लोग का x1 और y1 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे है कि मॉडुलस के बारे में, ठीक है। मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या है ना, कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में, आर्गुमेंट के बारे में, कंजुगेट के बारे में, ठीक। सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में।
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है कि बेसिकली ओरिजिन से उसका डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम रिप्रेजेंट किए थे अभी। तो इसमें क्या देखे थे कि जो वर्टिकल होता था वो हम लोग क्या कहलाता था, एक वर्टिकल लाइन, एक हम लोग बोलते थे हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या था हम लोग का, वर्टिकल लाइन को हम लोग बोलते थे इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते थे उसको हम लोग, इमेजिनरी एक्सिस बोलते थे। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन उसको क्या बोलते थे, रियल एक्सिस बोलते थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई ऑर्डर पेयर है ना, तो कॉम्प्लेक्स हम को क्या करेंगे, मान ली उस पॉइंट के द्वारा हम लोग पी, और हमारे पास क्या बोल सकते हो कि x1 और y1 था, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से ओपी का, इसको आर के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो बताते हैं कि इस एंगल को क्या बोलते हैं, आगे बताएंगे। पहले हम देख लेते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। मॉडुलस क्या बता रहा है कि किसी भी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, है ना। तो यानी कि जो यहाँ पे ओपी जो डिस्टेंस हम लोग को है, यानी कि आर का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग को बेसिकली क्या है, वो ही हम लोग को वैल्यू देगा। तो यहाँ से क्या देख सकते हो कि यहाँ पे आर का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, है ना, ये कितना होगा हम लोग का y1 हो जाएगा। और ये जो डिस्टेंस हो कितना होगा हम लोग का x1 हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बारे में मतलब x1 y1 का मतलब क्या, ये जो y1 होगा हम लोग का, ये हम लोग का x1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से r का जो वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि हमको क्या मिलेगा, यही हम लोग का मिलेगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बात किया जाए कि हो ऐसा भी हो सकता है सर कि सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है हम लोग का। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे, जैसे कि एक्स यहाँ पे था हम लोग का, तो भी P1 पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स हम लोग का पॉजिटिव वे में था यहाँ पे, लेकिन इधर इस क्वाड्रेंट में आएगा तो नेगेटिव हम लोग को आ जाएगा। तो -x1 इंटू y1 हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ भी क्या होगा हम लोग का, ये जो पॉइंट यहाँ से फिर से एक मिलाएंगे, तो जो डिस्टेंस होगा वो क्या बताएगा, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर लाइन होगा वो हम लोग का y1 करेगा, और ये हम लोग का x1 करेगा, -x1 करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या कर सकते, आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद हम लोग को बात आता है कि आर्गुमेंट, है ना। आर्गुमेंट क्या होता है हम लोग का, जैसे इसमें देखेंगे क्या, सेकेंड पार्ट जो हम लोग को है वो है। तो अभी तक जैसे कि हम लोग का वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा अगर हम लोग आगे जो पार्ट हम लोग को पढ़ेंगे आर्गूमेंट के बारे में। तो आर्गूमेंट थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है, तो इसलिए क्या करें, इसको अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक होमवर्क में क्या करना है आप लोग को, अभी जो भी हम लोग टॉपिक पढ़ाए हैं उसकी एक्सरसाइज जो है आप लोग का 5.1 पूरी तरीके से NCERT कंप्लीट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर आप ट्राई करना, और फर्दर कोई अगर इसमें डाउट बचेगा आप लोग को तो आप जरूर इसमें कमेंट करना, मैं उस क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आपको एक वीडियो से कुछ आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड, या क्लास 10th NTSC हो गया, या बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, या क्लास 9th हो गया, क्लास 11, क्लास 12th का जो भी मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं उसके लिए आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। और शेयर करिए जितना हो सके, ताकि जो इसके नीडी पीपल है, मतलब नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको जरूरत रहता है, तो उनके लिए आसान होगा पढ़ने के लिए यहाँ से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।